आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पिप कमांड के ऊपर जो भी चीज़ें सीखे थे लास्ट वीडियो में, उसका प्रैक्टिकल सारा एग्जांपल देखने वाले हैं। देखिए, ये थोनी जो होता है, इसके अंदर एक सेल होता है जिसके अंदर हम लोग सारे पिप कमांड यूज़ करके अपनी लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टूल के अंदर जाते हैं, ओपन सिस्टम सेल के अंदर जाएंगे। ओपन सिस्टम सेल के अंदर ही हम सारी लाइब्रेरीज़ को देख सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। सारी चीज़ें हम लोग यहीं से करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हमें देखना है कौन कौन सी लाइब्रेरीज हमारे इस सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है पाइथन के अंदर, तो पिप स्पेस लिस्ट डालेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता देता है कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज आप हमारे यहाँ पर इंस्टॉल है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके दिखाऊँ आपको, ये सारी लाइब्रेरीज यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे नमपाई भी इंस्टॉल है, पांडास भी इंस्टॉल है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसमें से कोई लाइब्रेरी अनइंस्टॉल करना है, रिमूव करना है। जैसे मुझे जिस चीज़ की कोई यूज़ नहीं है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल, हाँ, ये जो TOMLI, इसका मुझे कोई यूज़ नहीं है, मुझे इसको अनइंस्टॉल करना है। तो मैं नॉर्मली पिप अनइंस्टॉल और ये लिखूँगा, इसको लिखूँगा TOMLI, एंटर। तो जो भी मेरी लाइब्रेरी होगी उसको ये कंफर्म करने के लिए वाई या फिर कंफर्म करना है, तो वाई दिया मैंने और एंटर किया, तो ये मेरा अनइंस्टॉल हो गया। दोबारा से अगर मैं अप एरो करके पिछले कमांड में जाकर एंटर प्रेस करूँगा पिप लिस्ट के अंदर, तो वो जो मेरी लाइब्रेरी थी वो रिमूव हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई नई लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। जैसे एक लाइब्रेरी होता है जिसको हम लोग पाई इंस्टॉलर बोलते हैं। तो पिप इंस्टॉल पाई इंस्टॉल, ये एक लाइब्रेरी होती है। मैंने पिप इंस्टॉल पाई इंस्टॉलर डाला तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपग्रेड हो गया। मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे कोई पर्टिकुलर वर्जन ही इंस्टॉल करना है, तो मैं अप एरो से वापस से वो पिछले कमांड पर आ गया। यहाँ पे डबल इक्वल टू करके मैं अपना वर्जन दूंगा। जैसे मैंने 24.0, यहाँ पे ये रिकमेंड करता है कि मेरे पास जो अपग्रेडेड वर्जन है वो यहाँ पे शो करता है, तो ये मैंने वर्जन का नंबर दिया और एंटर प्रेस किया, तो ये उस पर्टिकुलर वर्जन को इंस्टॉल करेगा अगर वो सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है। या फिर अगर आप गलत दे रहे हो तो वो रिकमेंड करेगा कि ये वर्जन अवेलेबल है, आप इन वर्जन को इंस्टॉल करिए। तो जैसे ये रिकमेंड कर रहा है कि इन सारे वर्जन को आप इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये 24.0 इसके पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पर 6.6.0 दे रहा हूँ क्योंकि ये वर्जन अवेलेबल है। तो अब जब मैंने एंटर किया तो ये देखिए, ये कह रहा है कि ये ऑलरेडी इंस्टॉल। अगर ऑलरेडी इंस्टॉल रहेगा तो ये बोलेगा ऑलरेडी सेटिस्फाइड, इसका मतलब वो लाइब्रेरी पहले से इंस्टॉल्ड है आपके। तो इस तरीके से आप किसी भी लाइब्रेरी को वर्जन नंबर के साथ में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि मुझे ये सारा लाइब्रेरी चेक करना है, बट मुझे वर्जन नंबर के साथ में चेक करना है। यहाँ पे भी वर्जन दिख रहा है, बट ये पर्टिकुलर एक दूसरा तरीका भी होता है लिस्ट करने का, जिसको हम लोग बोलते हैं पिप फ्रिज। पिप फ्रिज ये क्या करता है, ये बिल्कुल इक्वल टू के फॉर्म में देता है। जैसे नमपाई डबल इक्वल टू 1.226.4, तो ये पूरा वर्जन के साथ में आपकी लाइब्रेरी का नेम देता है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये सारी चीज़ें, ये जो सारी लाइब्रेरीज आ रही हैं, इनको मुझे सेव करना है एक नोटपैड फाइल में, txt फाइल में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पिप फ्रिज ये, एंड देन ग्रेटर देन सिंबल, इसको बोलते हैं अपेंड करना। अब अपेंड करना है, अपेंड करने से पहले हमें लोकेशन देना होगा, किस लोकेशन पर मुझे अपनी फाइल क्रिएट करनी है। तो जैसे मैं फाइल का नेम देना चाहता हूँ फाइल डॉट txt, ये मेरे फाइल का नाम है। मुझे लोकेशन भी देना है, तो लोकेशन मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट किया मैंने, सेलेक्ट किया यहाँ से, एंड कंट्रोल सी के बाद मैंने यहाँ पर इसके आगे जाकर राइट क्लिक किया तो ये पेस्ट हो गया, एंड बैकस्लैश। तो बेसिकली मैंने किया क्या, पिप फ्रिज ये कमांड रन किया और इसकी जो भी आउटपुट आएगी वो मैंने अपेंड किया फाइल डॉट टीएक्सटी के अंदर, और ये इस डेस्कटॉप लोकेशन पर सेव हो रहा है। जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये कमांड मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं डेस्कटॉप पर चेक करूँगा कि क्या ये फाइल क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है। मैं यहाँ पर जाता हूँ वन ड्राइव के अंदर, इसके डेस्कटॉप पे जाऊँगा, यहाँ पर मेरा फाइल क्रिएट हुआ है, देखिए ये वन ड्राइव लोकेशन पे हुआ। तो हमें ये भी देखना है कि किस जगह पर हम सेव कर रहे हैं। तो इस लोकेशन पे मैं जाके अगर इसको ओपन करूँगा तो देखिए सारे जितने भी लाइब्रेरी हैं वर्जन के साथ में इस टेक्स्ट फाइल के अंदर आ गए। अब इस टेक्स्ट फाइल को आप यूज़ कर सकते हो जब आपका, जैसे आप किसी दूसरे सिस्टम के अंदर सारी लाइब्रेरी को एक साथ में इंस्टॉल करना चाहते हो, या फिर आप सेव करके रखना चाहते हो बैकअप पर्पज़ के लिए, कि अगली बार
जब आपको दोबारा से सारा कुछ अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना हो तो एक बार में सारी लाइब्रेरी को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब एक बार में कैसे आपको सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है, उसके लिए भी एक कमांड होता है पिप इंस्टॉल -r, और अपने फाइल के पाथ के मतलब आपका जो फाइल का पाथ है विथ फाइल नेम। तो ये जैसे ही देकर आप एंटर प्रेस करोगे तो जितनी भी लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं होगा वो एक बार में इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है, तो आप देखो सारी लाइब्रेरी मेरी इंस्टॉल्ड है। जो नहीं इंस्टॉल रहेगी वो यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है, लेकिन जो इंस्टॉल है वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो ये एक तरीका होता है कि एक साथ में कई सारी लाइब्रेरी को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये पिप इंस्टॉल -r, और इसके बाद आप अपने जो भी फाइल है उसको दे सकते हैं।